हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के 40 प्लस क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इनके पूछे जाने की संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, बी अग्न्याशय ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए आयरन, बी आयोडीन, सी फ्लोरीन, डी विटामिन के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आयोडीन। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तीसरा प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमीन, बी रेटिनॉल, सी नियासिन, डी बायोटीन। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। चौथा प्रश्न है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी ग्लूकोज। शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है। बी ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन बी, बी, डी, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है के। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील है, बाकी सब वसा में घुलनशील है। छठा प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.4, बी 6.8, सी 7, डी 7.5। छठवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 6.4। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। सातवां प्रश्न है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी ग्लूकोज। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। आठवां प्रश्न है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन ए वसा, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी इनमें से कोई नहीं। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वसा। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले दो तत्व हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर वसा ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नवा प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए हृदय में, बी मस्तिष्क में, सी जिगर में, डी इनमें से कोई नहीं। नवे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में पाई जाती है। 10वां प्रश्न है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी थायरॉक्सिन, डी एड्रीनल। 10वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी थायराइड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। 11वां प्रश्न है, हैजा किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क को, बी आंत को, सी यकृत को, डी तंत्रिका तंत्र को। तो हैजा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आंत। हैजा से आंत प्रभावित हो जाती है, ये आंत का संक्रमण है। 12वां प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो जल में घुलनशील विटामिन दो हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी सब वसा में घुलनशील है। तो यहाँ ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है डी, ऑप्शन सी है के, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। विटामिन ई भी वसा में घुलनशील है, ए डी ई के ये सब वसा में घुलनशील है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? 13वां प्रश्न है, ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, बी राइबोफ्लेविन, सी टोकोफेरॉल, डी बायोटीन। 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। 14वां प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। 14वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन डी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। 15वां प्रश्न है, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है कितने ताप पर? ऑप्शन ए 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर, बी 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर, सी 62 डिग्री सेल्सियस ताप पर, या फिर डी 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर। 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी
62 डिग्री सेल्सियस ताप पर। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस ताप पर। 16वां प्रश्न है, सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन के, बी कार्बोहाइड्रेट के, सी विटामिन के, डी वसा के। तो सभी एंजाइम किससे बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटीन के। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। 17वां प्रश्न है, जीवाणु जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन ए हैजा, बी टाइफाइड, सी प्लेग, डी उपरोक्त सभी। 17वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जीवाणु जनित रोग है हैजा, टाइफाइड और प्लेग, ये तीनों जीवाणु जनित रोग है। 18वां प्रश्न है, आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, आपातकालीन हार्मोन कहलाता है कौन सा? ऑप्शन ए एड्रिनल, बी एड्रिनेलिन, सी थायरॉक्सिन, डी इनमें से कोई नहीं। 18वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। 19वां प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, बी बेरीबेरी, सी स्कर्वी, डी पेलाग्रा। तो विटामिन B1 की कमी से रोग होता है ऑप्शन बी बेरीबेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। 20वां प्रश्न है, दूध में वसा मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, बी अल्टीमीटर, सी ब्यूटायरोमीटर, डी एनीमोमीटर। 20वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्यूटायरोमीटर। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटायरोमीटर। 21वां प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन ई विटामिन के। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। मछली के लीवर ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है? 22वां प्रश्न है, मछली के लीवर में ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन ए। मछली के लीवर ऑयल में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। 23वां प्रश्न है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, बी बैरोमीटर, सी फैदोमीटर, डी एनीमोमीटर। 23वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। 24वां प्रश्न है, पुरुष की नसबंदी कहलाता है? ऑप्शन ए वासेक्टोमी, डी ट्यूबेक्टोमी, सी ऑकिडेक्टोमी, डी इनमें से कोई नहीं। 24वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वासेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी वासेक्टोमी कहलाती है। 25वां प्रश्न है, BCG टीका का प्रयोग किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए तपेदिक, बी टिटनेस, सी डिप्थीरिया, डी काली खांसी। 25वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तपेदिक यानी टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस। BCG का टीका टीबी से बचाव के लिए किया जाता है यानी ट्यूबरक्यूलोसिस से। 26वां प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी है? ऑप्शन ए केसीन, बी मायोसिन, सी ग्लोबुलिन, डी हीमोग्लोबिन। 26वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केसीन। दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है केसीन। 27वां प्रश्न है, बच्चों में मरासमस एवं क्वासियरकोर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, डी इनमें से कोई नहीं। 27वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। बच्चों में जो मरासमस और क्वासियरकोर रोग हो जाता है वह प्रोटीन की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वासियरकोर और मरासमस दो रोग हैं, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। अब देखते हैं 28वां प्रश्न, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, बी विटामिन के, सी विटामिन सी, डी विटामिन B12। 28वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और यह दांत से संबंधित, दांत और मसूड़ों से संबंधित रोग है। 29वां प्रश्न है, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए इंसुलिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी एड्रिनेलिन, डी एस्ट्रोजेन। 29वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। 30वां प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस रोग किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए हृदय, बी फेफड़ा, सी त्वचा, डी यकृत। तो ब्रोंकाइटिस रोग किसे प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा। ब्रोंकाइटिस रोग से फेफड़ा अंग प्रभावित हो जाता है। 31वां प्रश्न है,
दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? दूध में जो प्रोटीन होती है केसीन, उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, बी पेप्सिन, सी रेनिन, डी इनमें से कोई नहीं। 31वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रेनिन। दूध की प्रोटीन के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम उत्तरदायी है। 32वां प्रश्न है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए आंवला, बी नींबू, सी संतरा, डी सभी। 32वें प्रश्न का सही उत्तर है सभी। विटामिन सी के ये सारे स्रोत हैं आंवला, नींबू, संतरा। 33वां प्रश्न है विटामिन किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन के, बी विटामिन B6, सी विटामिन B12, डी विटामिन डी। 33वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है। 34वां प्रश्न है सर्वाधिक ऊर्जा किस में उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, डी ग्लूकोज। इन चारों में थोड़ी थोड़ी ऊर्जा मिलती है चारों से, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वसा। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से। 35वां प्रश्न है रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन के, डी विटामिन सी। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहायक है। 36वां प्रश्न है टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए आंत, बी गला, सी फेफड़ा, डी तंत्रिका तंत्र। तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आंत। टाइफाइड रोग से आंत अंग प्रभावित हो जाता है। 37वां प्रश्न है काली खांसी का अन्य नाम कौन सा है? ऑप्शन ए मम्स, बी पर्टूसिस, सी मसूरिका, डी रूबेला। 37वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पर्टूसिस। काली खांसी का दूसरा नाम है पर्टूसिस। 38वां प्रश्न है दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है? ऑप्शन ए माइक्रोफोकस, बी लैक्टोबैसिलस, सी एसिडोफिलस, डी इनमें से कोई नहीं। 38वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने में जो बैक्टीरिया सहायक होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। 39वां प्रश्न है विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, बी मांस, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। 39वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शरीर में ही विटामिन डी का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है। 40वां प्रश्न है गाय के दूध में पीला रंग किस कारण से होता है? ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, बी कैरोटीन, सी विक्सिन, डी जैंथोफिल। 40वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कैरोटीन। गाय के दूध में पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। 41वां प्रश्न है मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 10, बी 15, सी 20, डी 24। 41वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 20। मनुष्य के शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। इसी के साथ आज हमने 41 प्रश्नों को सॉल्व किया। इन 41 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।